आप सभी का आज मॉर्निंग जपा टॉक में स्वागत है। आज हमारे बीच हैं सत्यमवदा माता जी। माता जी गुड़गांव से हैं और माता जी के शास्त्रों के प्रति बहुत ही दिलचस्पी है और बहुत अच्छे से प्रभु जी के हर लेक्चर को माता जी सुनती हैं और इनका शास्त्रों के प्रति इतना अच्छा अध्ययन वो बहुत अच्छा करती हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने हम जून में ही गुड़गांव में जहाँ माता जी रहती हैं वहाँ पे उन्होंने प्रभु जी की 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन करवाया था। और माता जी का पूरा परिवार कृष्णमय है और वो बहुत अच्छे तरह से भक्ति कर रहे हैं। तो आज हम माता जी से जानना चाहेंगे कि आज प्रभुपाद ने हम क्या समझाया है हमारे लिए। प्रभुपाद ने आज क्या ज्ञान दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी माता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके हमें बताएं कि आज हमें प्रभुपाद ने क्या समझाया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मेरे अंदर ये गुण नहीं है, बस प्रभु जी की कथा सुनकर ही शास्त्रों में रुचि पैदा हुई है, वरना पहले कुछ भी नहीं था। तो सब प्रभु जी का है। अज्ञानते मेरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो प्रभुपाद का जो कोट है 29 जून का, ये मायापुर से लिया गया है। One old man and his wife sitting together. The wife is requesting the old husband, chant, 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 and the husband is replying, can't, but not Krishna, Krishna, Krishna. इसका हिंदी अनुवाद है, एक वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी साथ बैठे हैं। पत्नी अपने वृद्ध पति से निवेदन कर रही है, जप करो, जप करो, जप करो, और पति उत्तर दे रहा है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, लेकिन वह कृष्ण 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 नहीं कहेगा। अब इस कोड को हाईलाइट जब मैंने पढ़ा तो इसके मल्टीपल फैसेट्स आ रहे थे। पहला तो ये है कि माया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी वाइफ उनसे कह रही है कि आप चैंट करो, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चैंट करना चाह रहा। तो सबसे पहला तो ये है कि माया से इंसान इतना ग्रसित हो जाता है कि वो भगवान के नाम का जाप ही नहीं करना चाहता। दूसरा ये है कि ये कोई स्किल इशू नहीं है, ये विल इशू है। तो स्किल में तब गैप होता कि जब वो बोल ही नहीं पा रहा। यहाँ पे तो वो बोल भी पा रहे हैं, बट उनकी जो चॉइस है वो गलत है। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये सही चॉइस कैसे करें कि हमारी रचना सदैव कृष्ण 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 ही करे। हमारी मेंटल कंडीशनिंग कैसे हो कि अगर कोई हमें अनकॉन्शियसली भी पूछे तो हमारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ कृष्ण 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 ही निकले, भगवान के नाम ही निकले। अब ये इवेंचुअली जो है वो ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है, वो ये है कि हम कृष्ण के चरणों में प्रीति की प्राप्ति करें। हमें सदैव अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि कम वॉट में हमारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम निकले। यहाँ पे अजामिल का एग्जाम्पल प्रभु जी बहुत बार देते हैं कि अंत समय में, क्योंकि उन्होंने नारायण नारायण कहा था, वो अपने बेटे को बुला रहे थे, बट क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण करा इसलिए उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए प्रभु जी भी कहते हैं कि हमें हमेशा बच्चों के नाम जो है वो भगवत नामों पे रखने चाहिए। अभी रिसेंटली जो कथा हुई थी उसमें प्रभु जी ने कहा, ये इंगली पिंगली चिंगली नाम जो हम रखते हैं तो अंत समय में भी हमें वही प्राप्ति होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान के ही नामों का स्मरण करें, या तो वो अपने बच्चों के नामों के माध्यम से करें या अपने माइंड को इतना डीपली ट्रेन करें कि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही नाम का जप करें। अब इसमें ना जब हम लोगों को बोलते हैं कि आप भगवान के नाम का जप करिए, आप 16 माला करिए, आप हरि नाम का, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो भगवान के नाम का जप करते हैं, हम तो दुर्गा माता के नाम का जप करते हैं, हम ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हैं। तो इसमें भगवान ने भगवत गीता के चैप्टर 9 23 श्लोक में कहा है, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विता ते अपि माम एव कौन्ते यजन्ति अवधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे पूरी मेरी पूजा करते हैं, किंतु यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अब देखिए, अब अगर वो कर रहे हैं तो वो त्रुटिपूर्ण है। अगर हमें शुद्ध भक्ति करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग से ही हो सकती है। पर हम भक्ति कैसे करें? मन तो बहुत ही चंचल होता है। मैं तो खुद इस चीज से स्ट्रगल करती हूँ कि जब मैं माला करने बैठती हूँ सुबह सुबह तो मुझे पूरा दिन अपना याद आता है कि अब मुझे पूरे दिन में क्या करना है, कैसे करना है। मन को अपने वश में लेकर आना है, क्योंकि मन बहुत ही ज्यादा चंचल है। अब मन को वश में करने के क्या तरीके हैं? भगवान ने भगवत गीता
6.26 में कहा है, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि वह उसे खींचे अपने वश में लाए। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, जो मन को तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह गोस्वामी होता है, जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास होता है। गोस्वामी इंद्र सुख से मानक भी भिज्ञ नहीं होता। प्रभु जी भी गोपियों का एग्जाम्पल देते हैं। गोपी कौन होते हैं? जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर रखा हो, अपनी गोपी, इसलिए उनको गोपी कहा जाता है। अब भगवान के नाम का स्मरण करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कथाओं को सुनना। क्योंकि जब तक आप कथा श्रवण में, शास्त्रों में रुचि नहीं लेकर आएंगे, भगवान नाम में रुचि उतनी ही डिफिकल्टी होगी। क्योंकि इवेंचुअली आप, ये होता है ना कि अगर हम किसी के बारे में सुनते हैं, उनके अंदर हमारी रुचि पैदा होती है, तो और इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। इसलिए हमें हमेशा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है। मुझे हमेशा लगता था कि 16 माला ही तो करनी है, 16 माला तो हो जाएगी, आपको दिन में कितने 2 घंटे निकालने हैं। बट वो माला में रुचि सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा के श्रवण मात्र से होती है। मन को वश में करना है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, और हमारी आत्मा का जो मेन फूड है वो भोजन है, वो तृप्त सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति से ही होती है। और वो तभी होगा जब हम हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमें बच्चों को स्कूल के लिए भेजना होता है, हमें प्रसादम तैयार करना होता है। अब when you sit with people, they will find a number of reasons as to why they cannot chant, rather than just finding one reason that you can just sit and chant. इसका पता है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है, क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा है भगवत गीता 8.5 में कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सब मद्भावम याति नास्ति यंत्र संशय। अंतकाल में जो भी मेरा स्मरण करे, करते हुए शरीर त्यागेगा, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा, इसमें रंच मात्र भी संदेश नहीं है। प्रभु जी अपनी कथाओं में बार बार कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नहीं। कि मतलब कितने बड़े बड़े मुनि और हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतरों से किया था भगवान के नाम का स्मरण, पर अंतकाल में फिर भी नहीं आया। प्रभु जी कहते हैं ना कि एवरी डे इज अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जाम दैट वी विल डे ऑन द फाइनल डे। एंड उसलिए हमें वो डेली प्रैक्टिस करनी ही है भगवान के नाम के, जबकि रादर देन कमिंग बैक एंड सेइंग कि नहीं हम नहीं कर सकते। इसमें अभी क्योंकि प्रभु जी की 2 बैक टू बैक कथाएं हुई हैं, और दोनों की दोनों कथाएं बहुत ही कॉन्वर्जेशंस पे बेस्ड थी कि लोगों ने क्या कहा। जो मेन श्रीमद् भागवतम में कॉन्वर्जेशन क्या हुए थे, उसमें जो भगवत श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो के 3rd चैप्टर का 51 श्लोका है। उसमें उसमें शुभ गोस्वामी ने भी यही कहा है, कले दोषो निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तन एव कृष्ण से मुक्त संगान परम व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलियुग दोषों के सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त करता है। तो ये जो है, ये अपने आप में एक पूरा कंसोलिडेशन है कि भगवान के नाम के जप से क्या होता है, भगवान का नाम का जप क्यों करना चाहिए, और भगवान के नाम के जप में रुचि सिर्फ और सिर्फ हरि कथा और शास्त्रों के माध्यम से आएगी। तो हम सब बहुत लकी हैं कि हमें प्रभु जी का साथ मिल रहा है, कि प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ कथा का ही बोलते हैं। मैं पता है बहुत कोशिश करती थी कि मेरे पापा भगवान की भक्ति करें। मैं हमेशा उनको माला देती थी कि आप माला करो, पर वो 7 दिन बैठ के उन्होंने प्रभु जी की कथा जो सुनी है, उसके माध्यम से ही उनके अंदर अब इतनी रुचि आ गई है कि अब वो जहां बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी का ही गुणगान करते हैं, और प्रभु जी की कथाओं का गुणगान करते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि प्रभु जी का इतना ह्यूज कलेक्शन है कि अगर हम बैठे तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं 1 साल 1.5 साल कब तक ये कथाओं का, प्रभु जी का श्रवण कंप्लीट कर पाऊंगी, बिकॉज हर रोज एक नया एडिशन भी आ जाता है। तो हम सब बहुत लकी हैं कि प्रभु जी की कथाओं के माध्यम से हम भगवान के नामों में रुचि प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा बस यही था तात्पर्य आज का। मुझसे कोई क्षमा हुई हो तो माफ करिएगा। ज्ञान सारा प्रभु जी का था और त्रुटियां सारी मेरी थी। हरे कृष्णा। हरी बोल माता जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको बताया है। और प्रभु जी इतनी हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने शास्त्रों को पढ़ के उसका जो उसको समरी बना के हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
हम अपने पूरे लाइफ अगर हम लगा दे तो भी हम इतने शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और प्रभु जी हर कथा में प्रभु जी इतने सुंदर तरीके से हमें, और जितनी भी आजकल और भी कथाएं जो हो रही है, इतना डीप नॉलेज हमें मिल रहा है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी चीजें हैं शास्त्रों में। हमें तो बस यही पता कि ये ग्रंथ होते हैं, ये ग्रंथ होती है, लेकिन उन सबको इतने सारे ग्रंथों से जो निष्कर्ष निकाल के प्रभु जी ला रहे हैं हमारे सामने, मतलब सच में ये हम हमेशा के लिए प्रभु जी के बहुत ज्यादा ऋणी हैं। और जैसा कि आपने बोला कि अगर माया से निकलना है तो हमें अटेंटिव चैंटिंग करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, शास्त्रों को सुनना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच माता जी, आपने इतने सुंदर ढंग से आज के प्रभुपाद के कोट को हमें समझाया। और आज जगन्नाथ स्नान यात्रा है, तो मंदिर में कार्यक्रम रहेगा। 5:30 बजे से मंदिर में अभिषेक स्टार्ट हो जाएगा। जो भी भक्त अपने जितने भी नियरेस्ट मंदिर है, इस्कॉन मंदिर, सभी मंदिरों में ही आज जगन्नाथ स्नान यात्रा का प्रोग्राम होगा। तो सभी जाके जगन्नाथ जी का आज बर्थडे है तो हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।